Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? Our today's topic is elastic and inelastic collision. First year physics, चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इनके बारे में, और इन्हीं का आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन, ये भी पढ़ेंगे हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफएससी फिज़िक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन करें तो इनकी डेफिनेशन ये होती है, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स, ये हमने देखा है कि अगर कोई बॉल आप जो आपकी जिससे आप खेलते हैं, ठीक है, ये जो टेनिस बॉल होती है, इसको आप कुछ हाइट से आप ड्रॉप करें, तो ड्रॉप करने के बाद जब ज़मीन से वो बॉल टकराती है तो नियरली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से हमने बॉल एक ड्रॉप की है नीचे को, ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ ये टकराई है, टकराने के बाद ये नियरली इसकी सेम हाइट पर चले जाती है, ठीक है, नीचे आई पहले और यहाँ से टकराई, बाउंस बैक होकर ये वापस तकरीबन उसी हाइट पर ही चले जाती है, ठीक है। जितनी वो हमने हाइट से ड्रॉप की है दोबारा उतनी हाइट पर वो चले गई है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, नो एनर्जी लॉसेस, सेम हाइट उसने अचीव कर ली है। तो इस तरह का जो होता है कोलिजन, इस तरह का सिस्टम होता है। बॉल वहाँ से ड्रॉप होने पर जब वो बॉल ज़मीन से टकराई, टकराने के बाद वापस उसने वही हाइट उसने गेन कर ली है, इसमें कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते। तो इस तरह के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक इलास्टिक की बन की को आप ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ दें, दोबारा वो सेम उसी तरह की बन जाती है, ठीक है। यानी इलास्टिक का मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं लचक जिसमें हो। और इन इलास्टिक कोलिजन, इसके अगर बारक से एक चीज़ देखें, यहाँ से आपने कोई पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, ये ज़मीन है आपकी। जब ये यहाँ पर आकर वही टुकड़ा जो पत्थर का आपने वहाँ ड्रॉप किया था, ये यहाँ पर टकराएगा, नीचे को आएगा, ये बिल्कुल भी वापस बाउंस बैक नहीं होगा, बिल्कुल भी वापस बाउंस बैक ऊपर को नहीं जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा पत्थर का ये टुकड़ा वापस। तो जितनी आपने उसको हाइट से गिराया था, ठीक है जी, जब ज़मीन से टकराएगा तो ये बिल्कुल ऊपर नहीं उठेगा, बाउंस बैक नहीं होगा। तो इसमें जो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी या इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं है, इसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो ऐसा कोलिजन ऐसा सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम या कंजर्व होता है, एनर्जी लॉसेस बहुत थोड़े होते हैं, उसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। वेयर एज इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है और जो अपना मोमेंटम है वो क्या कंजर्व रहते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व नहीं रहते हैं, एनर्जी लूज हो जाती है, वापस वो उस हाइट पर नहीं आती चीज़। इसमें जो हमने एग्जांपल ली है हमारी बॉल की, बॉल ड्रॉप की, दोबारा उसी हाइट पर चली गई है, इसमें वापस नहीं आती उसी हाइट पर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ठीक है। तो ये थी इनकी बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये क्या होता है। इसके बाद हम इसका आगे जो डिटेल में हम करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये इसके लिए हमने ये दो बॉल कंसिडर की हैं, एक की मैस m1 है और एक की मैस m2 है। और बिफोर कोलिजन
ये वेलोसिटी v1 है इसकी और इसकी v2 है वेलोसिटी इनकी, ठीक है। जब इन ये कोलाइड करती हैं आपस में तो इनकी मैसेज तो सेम रहेंगी, ठीक है। वेयर एज इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, v1 प्राइम और v2 प्राइम। अभी हम इनको करेंगे और इनका हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकाल कर देखते हैं वो किस तरह के रिलेशन बनते हैं, वो अभी देखते हैं हम इनको, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक यानी ये एक स्मूथ सरफेस है, वहाँ पर ये पड़ी हुई है, ठीक है। और टकराने के बाद, ठीक है जी, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, वन डायमेंशन है, इनकी दो डायरेक्शन एक्स या एक्स एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। इनकी यानी वेलोसिटी के कंपोनेंट एक ही हैं, दो कंपोनेंट नहीं है इनकी, वेलोसिटी के एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये वन डायमेंशन में है, टू डायमेंशन में नहीं है। इट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में ये अपना हो जाएंगी कोलाइड होने के बाद, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। दे आर इन वन डायरेक्शन। दीज द वेलोसिटीज ऑफ दीज बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इन ओनली वन डायमेंशन। इनकी एक ही डायरेक्शन में ये जाएंगी, इनके ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, दो कंपोनेंट नहीं है, एक ही कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो देयरफॉर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है। अब बिफोर कोलिजन ये भी हमने पढ़ा है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होता है, अभी हम निकालते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होता है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर ये इक्वल होता है। अगर बिफोर कोलिजन मोमेंटम P1 प्लस P2 है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम होगा। तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? M1 V1 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, ठीक है जी। M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्राइम प्लस M2 ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है जी। हमें पता है मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू M V होता है। इसी मुनासबत से ये इक्वेशन बन जाएंगी। अभी बॉल वन का हम एक तरफ कर लेते हैं, पहले जो ये इसका भी हम एक जन्म कर लेंगे, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, इनका बाद में कर लेते हैं। तो ये आएगा M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम, इधर आएगा M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ठीक है जी। यहाँ से हम M1 कॉमन ले लेते हैं, M1 यहाँ का V1 माइनस V1 प्राइम, इधर से M2 हम कॉमन लेंगे, V2 प्राइम माइनस V2। ये सपोज इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। ये मोमेंटम निकाल दिया, ठीक है। इन दोनों बॉल्स का ये जो आपस में टकराती थी, टकराने के बाद ये आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। सिमिलरली हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। ये बिफोर कह लें आप कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन हो गई काइनेटिक एनर्जी KE, ठीक है जी। जैसे हमने लिखा 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल सेकंड, इस तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2। इसको हमने प्राइम से इंडिकेट कर लिया है, ये प्राइम के बगैर है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ MV स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर। तो उसी मुनासिब M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर, इस तरह हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब में ये देख लें, अगर 1/2 1/2 1/2 सब में सेम आ रहा है तो ये बाकी रह जाएगा M1 V1 स्क्वायर
m2 v2 स्क्वायर m1 v1 प्राइम स्क्वायर m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है जी, ये है फर्स्ट बॉल का काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अभी हम ये करेंगे, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी ला कर लेते हैं m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v1 प्राइम स्क्वायर। इस तरह आएगा m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर। m2 v2, ये m2 v2 स्क्वायर प्राइम स्क्वायर नहीं, m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये थी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन है फर्स्ट एंड सेकंड बॉल की। ये आफ्टर कोलिजन है m1 v1 स्क्वायर प्राइम स्क्वायर m2 v2 प्राइम स्क्वायर आफ्टर कोलिजन। हमने क्या किया, फर्स्ट बॉल की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलग कर ली है, और सेकंड बॉल की m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर आफ्टर कोलिजन हमने ये अलग कर ली हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, अभी देखते हैं इसका क्या रिलेशन बनता है। तो इधर से अगर देखा जाए m1 कॉमन आ गया, यहां से m1 इधर रह गया v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। इधर से m2 कॉमन आ गया, ये रह गया v2 स्क्वायर प्राइम साथ आ गया माइनस v2 स्क्वायर। इसको हम फर्दर ऐसे लिख लेंगे m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम। इधर आ गया m2 v2 प्लस v2 प्राइम v2 माइनस v2 प्राइम। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये v1 माइनस v1 प्राइम v2 प्राइम माइनस v2। अभी हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, डिवाइडिंग दिस बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम m2 v2 प्लस v2 प्राइम v2 माइनस v2 प्राइम। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इस साइड से, ये इधर वाली साइड इससे होगी डिवाइड m1 v1 माइनस v1 प्राइम। इस तरह ये हो जाएगी m2 v2 प्राइम, ये प्राइम पहले आना जी v2, हाँ जी ठीक है, v2 प्राइम माइनस v2। ये कैंसिल हो गया जी पूरा का पूरा इसके साथ इस तरह, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया v2 प्राइम माइनस v2 इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी बच गया हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास, फर्दर आ गया हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम। इधर हमारे पास आ जाएगा दूसरी जानब v2 प्राइम माइनस v2। इधर हमारे पास आ गया v2 प्लस v2 प्राइम। इसको हम लिख लेंगे, ये हमने
V1 प्राइम है, ये V1 है प्लस V1 प्राइम है, इधर V2 है प्लस V2 प्राइम है। हम ऐसे लिख लेंगे V1 माइनस V2, V2 प्राइम माइनस V1, यानी ये उधर ले गए V1 प्राइम और अपना V2 इधर ले आए हम। अब ये V1 माइनस V2, इधर है V2 माइनस V1 माइनस कॉमन ले लें, ये है V2 माइनस V1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये V1 माइनस V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम आ गया। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 प्राइम माइनस V2। ये भी V1 माइनस V2 है, ये भी V1 माइनस V2 है, लेकिन यहां पर बाहर माइनस है। यहाँ जो अपना सारा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आ गया है, ये बाहर जो है इसके माइनस आ गया हमारे पास। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन रिवर्स हो गई है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या हो गई हैं? रिवर्स हो गई हैं। है तो सेम V1 माइनस V2, ये भी V1 माइनस V2 है, लेकिन ये आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन। साथ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इनकी वेलोसिटी जो है वो आफ्टर कोलिजन रिवर्स हो गई हैं। ठीक है, यानी टकराने के बाद ये जो इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो रिवर्स हो गई है जब ये टकराई बॉल्स उसके साथ V1 V2 के साथ। ठीक है जी, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है तो इक्वल, लेकिन वो रिवर्स हो गई हैं। तो ये थी उनकी वेलोसिटीज। दोनों को सॉल्व करने के बाद इनकी वेलोसिटीज आ गई हैं। क्या आ गई? इनकी वेलोसिटीज आ गई हैं। अभी हम एक कुछ रिजल्ट निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ये इक्वेशन दी गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, और पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज आ जाएंगी। उनसे हमने कुछ रिजल्ट अखज करने हैं। तो उसके बाद हम ये तीन हमारे पास इक्वेशन बनी थी, अभी हमने जो बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो रिलेशन आते हैं, V1 प्राइम का और V2 प्राइम का। ये इनके फार्मूला आ गए हमारे पास V1 प्राइम और V2 प्राइम का। तो इसके लिए हमारे पास ये बॉल्स है, ये हमारे पास स्पेशल केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। पहला केस है कि जब ये आपस में टकराती हैं वेलोसिटीज V1 और V2 के साथ, और उनकी जो है मैस जो है इक्वल है, M1 और M2। अगर ये बॉल जो है हमारे पास, ये इस तरह बॉल है, ये एक बॉल है और एक ये बॉल है, इनकी मैसेज आपस में इक्वल है। ठीक है, तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन V1, इसकी V2, आफ्टर कोलिजन क्या होगी? ये कोलाइड करेंगी, M1 M2, ये V2 प्राइम, ये V1 प्राइम। ठीक है, तो ये केस है M1 और M2 अगर इक्वल हो, एक ही मैस के बराबर, तो फिर इनकी वेलोसिटीज में क्या चेंज आएगी? हम पुट कर देखते हैं ये रिलेशन। ये जो कंडीशन जो है हम इधर लगाते हैं, इसमें लगाते हैं जी M1 और M2 सेम है, तो V1 प्राइम हमारे पास क्या आएगी? हम देखते हैं V1 प्राइम M1 माइनस M2 किसके इक्वल है? एक ही चीज के इक्वल है, M के, M माइनस M आ गया, और इधर भी आ जाएगा हमारे पास M प्लस M, V1 एज इट इज ही आ गया, ये 2M आ गया। ठीक है, ये आएगा M प्लस M, और ये आ गया V2, ये क्या आ गया? V2 हमारे पास। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, M माइनस M मिलकर यहां से जो हमारे पास क्वांटिटी बनेगी जीरो बन जाएगी। ये 2M, ऊपर भी 2M इंटू V2, ये 2M 2M से कट गया, तो ये आ गया 0 प्लस V2 इज इक्वल टू V2। V1 प्राइम किसके आ गया? V2 के आ गया। V1 प्राइम किसके आ गया? V2 के आ गया। ठीक है जी, यानी यहां पर V1 प्राइम किसके आ गया? V2 के इक्वल आ गया इस केस में। दूसरे पुट करें, इसमें वही चीज पुट करते हैं हम, V2 प्राइम 2M1, इसको हम M कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्वल सेम है, ये भी M प्लस M, और ये V1 आ गया, ये आ गया M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू V2, ये आ गया V2 प्राइम 2M
ओवर भी 2m आ गया, ये v1 आ गया, ये m ये 0 हो गया। ठीक है, ये 2m से कट गया, ये आ गया v1, ठीक है, प्लस 0 या v1 आ गया। तो v2 प्राइम हमारे पास किसके आ गया, v2 प्राइम आ गया v1 के। ये जो v2 है, ये वाला v2 किसके इक्वल आ गया, v2 प्राइम आ गया v1 के। आफ्टर कलेजन ये जो इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम थी वो किसके इक्वल आ गई, इसकी वेलोसिटी के, ये v2, ठीक है, ये v2 की, ठीक है। और आफ्टर कलेजन इसकी जो वेलोसिटी है v2 प्राइम वो किसके आ गई, v1 के। इट मींस अगर दो बॉल्स है उनकी मैसेज सेम है और वो आपस में टकराती हैं, उनकी मैस सेम है, तो क्या होगा, टकराने के बाद फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो पहली के बराबर आ जाएगी जिस स्पीड के साथ ये टकरा रही थी, और दूसरी बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कलेजन किसको आ गई, पहली के बाल की इक्वल आ गई। यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। ठीक है जी, आफ्टर कलेजन उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, जब वो टकराती हैं, दो बॉल जब आ रही थी जिनकी मैच सेम थी, जब वो अब टकराती हैं, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो गई है। इसकी वेलोसिटी आफ्टर कलेजन जो हो गई, ये देखें, ये आफ्टर कलेजन जो है पहले वाली बॉल की इसकी वेलोसिटी के बराबर आ गई है। जितनी वेलोसिटी इसकी थी वो पहले वाले की, यानी एक्सचेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी इसके साथ बदल गई है और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कलेजन v1 के साथ बदली है। यानी अगर दो बॉल सेम मैच से टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद एक्सचेंज हो जाती है, पहले की वेलोसिटी दूसरी के बराबर और दूसरी की वेलोसिटी पहले के बराबर हो जाती है। ये था केस नंबर 1 हमारा। अभी हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है हमारा, केस नंबर 2 की शर्त ये है, कंडीशन ऑफ केस नंबर 2 ये है कि m1 और m2 इक्वल है, m1 और m2 इक्वल टू अ सेम मैस, जबकि v2 एट रेस्ट है। v2 जो है ये मूव नहीं कर रही बल्कि ये एट रेस्ट है, v2 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर कलेजन इसमें क्या होगा, आफ्टर कलेजन इसमें क्या होगा, टकराने के बाद हम देखते हैं इनकी वेलोसिटी पर क्या असर होगा, ये देखते हैं। अभी हम यही केस में ये कंडीशन पुट करेंगे, v1 प्राइम m1 माइनस m2 ये इक्वल है, ये m माइनस m, ये आ गया m प्लस m, और v1 ये ऐसे ही आ गया, v1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। और ये आएगा 2m, इधर आएगा हमारे पास m प्लस m, और v2 0 के बराबर है, v2 एट रेस्ट है, v2 एट रेस्ट है। तो v1 प्राइम क्या आएगी हमारे पास, ये m माइनस m ये भी 0 और ये भी 0 इज इक्वल टू 0। तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गई, 0। ये आ गया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 हो गई है, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 हो गई है। अभी इससे पुट करते हैं हम दूसरा केस, वही कंडीशन दूसरे केस, m1 m2 सेम है और v2 एट रेस्ट है। तो इसमें पुट करते हैं, v2 प्राइम हमारे पास क्या आता है, 2m m प्लस m, v1 हमारे पास एज इट इज ही आएगा, m2 m माइनस m, इसमें m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2 0 आ गया, v2 प्राइम ये आ गया 2m ओवर भी आ गया 2m इंटू आ गया v1, ये आ गया हमारे पास 0, ये कट गया, v1 आ गया। तो आफ्टर कलेजन ये सेकंड बॉल है v2, इसकी वेलोसिटी किसके, v1 के इक्वल आ गई। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कलेजन किसके इक्वल आ गई, v1 के। अगर दो बॉल, इस केस में अगर दो बॉल जिनकी मैच सेम हो जबकि दूसरी बॉल मूव नहीं कर रही थी, वो एट रेस्ट थी, जब ये टकराएंगी आपस में तो जो पहले वाली बॉल की वेलोसिटी जो है वो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगी, वो टकराने के बाद 0 हो जाएगी,
वो मूव नहीं करेगी, एट रेस्ट आ जाएगी, जबकि दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी पहली के बराबर आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। यानी जैसे बिलियर्ड की बॉल होती है, एक वाइट बॉल होती है जिससे वो हिट करता है स्टैगर के साथ, और दूसरी बॉल अगर रेस्ट में है, ठीक है, और दूसरी बॉल मूव नहीं कर रही, जब वो स्टैगर से ऐसे हिट करेगा तो जिस बॉल से हिट किया है वो खड़ी हो जाएगी और दूसरी बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये केस नंबर 2 है, वहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, अभी हम करते हैं केस नंबर 3 करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 हमारे पास जी, इसकी शर्तें क्या है जी, V2 एट रेस्ट है, V2 इज इक्वल 0 और M2 वेरी वेरी लार्ज देन M1, M2 इज वेरी वेरी लार्ज देन M1। ये इस तरह है, M2 है, ये बहुत ज्यादा है। V2 जबकि ये है एट रेस्ट, बहुत बड़ी मैस है इसकी नस्बत, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, एट रेस्ट है। जबकि M1 जो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब इनका कोलिजन होता है तो फिर क्या होगा, ये केस वो है कि एक बहुत बड़ा ट्रक है खड़ा, और ट्रक है वो खड़ा हुआ है और उसके साथ एक छोटी सी साइकिल टकराती है, छोटी सी साइकिल टकराती है, जो बच्चों जो खिलौने, यानी आप उसको सपोज कर ले वो बच्चों की खेलने वाली साइकिल है जिस पर बच्चे, छोटे बच्चे चलाते हैं, या साइकिल कह रहे, बहुत बड़े ट्रक, जो एक ट्रक है, ट्रॉलर है, वो बहुत बड़ा है और उसकी नस्बत एक साइकिल बहुत छोटी है, ये वो केस है। आप इस केस में क्या होगा, हम देखते हैं, इनकी वेलोसिटी पुट करते हैं, V1 प्राइम M1 माइनस M2, यहां पर मतलब ये है M2 वेरी वेरी लार्ज देन M1, तो इसकी नस्बत M1 नियरली इक्वल टू हम लगा देंगे 0, M1 0 लगाएंगे। वो साइकिल जो बहुत छोटा है और ट्रॉलर बहुत बड़ा, उसकी निस्बत उसकी वेलोसिटी मैस 0 लगाएंगे हम। ठीक है, M1 जो है यहां पर लगाएंगे M1 0, ठीक है, 0 माइनस M2, इस तरह 0 प्लस M2, V1 ऐसे आ जाएगा प्लस 2M2, M1 0 प्लस M2 और V2 तो एट रेस्ट है, ये 0, इससे पुट करेंगे, M1 0 लग गया जी, M2 एज इट आ गया, ये M1 0 प्लस M2, V1 एज इट आ गया, 2M2 एज इट आ गया, M1 0 और ये M2 हमारे पास है और V2 0 है। इस हिसाब से आ जाएगा V1 प्राइम माइनस M2 ओवर M2 इंटू V1, इस 0 की वजह से ये सारा 0 हो गया, ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस V1 V1 प्राइम माइनस आ गया V1 की। सेकंड केस से पुट करें, V2 क्या आएगा, V2 प्राइम 2M1, तो M1 तो 0 है, यहां लिखा है 2M1 क्या हमारे पास 0 है, तो ये 0 आ गया ओवर 0 प्लस M2 इंटू V1, M2 माइनस 0, M1 क्या है वो हमारे पास 0 प्लस M2 और V2 जो है वो एट रेस्ट है वो भी, तो इस हिसाब से V2 जो है ये भी 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया V2 प्राइम इज इक्वल टू 0। अब ये दो केस हमारे पास है, ये दो इनकी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी आई है वो माइनस V1 की आई है, और आफ्टर कोलिजन यहाँ पर जो आई है ये वाली आफ्टर कोलिजन ही है ना, V1 और V2, वो केस हम इसमें पुट किया तो उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब देखें V1 प्राइम, ये इसकी आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी V1 प्राइम किसकी आ गई है, आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम माइनस आ गई है V1 के, यानी इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद इसी के बराबर आ गई है, लेकिन है माइनस। जब वो छोटा पीस जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है बहुत बड़े हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, जबकि हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो छोटा ऑब्जेक्ट जब टकराएगा टकराकर वापस आएगा उसी वेलोसिटी के साथ जितनी वेलोसिटी पर जा रहा था। ठीक है, जबकि V2 प्राइम इज इक्वल टू 0 है, उस ट्रक पर
कोई असर नहीं होगा, जैसे पहले खड़ा था वैसे बाद में खड़ा रहेगा। तो ये केस नंबर 3 था कि जब एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। जब स्मॉलर ऑब्जेक्ट टकराएगा ट्रक के साथ, टकराने के बाद वो जितनी वेलोसिटी से जा रहा था उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, जबकि जो बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले भी रेस्ट में था, बाद में रेस्ट में रहेगा। ये केस नंबर हमारा 3 है। अभी हम केस नंबर 4 करते हैं जी। केस नंबर 4, केस नंबर 4 है जी हमारा। व्हेन M1 ग्रेटर देन M2, ठीक है, और V2 एट रेस्ट 0 है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, M1 बहुत बड़ा है और ये M1 M2 ये M1 है, ठीक है, और ये जो वाला एट रेस्ट है। इस केस में M1 ग्रेटर देन M2, तो इसका मतलब M2 नियरली इक्वल टू 0 लगाएंगे, नियरली इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो इसमें पुट करते हैं ये शरायत, इसमें पुट करें जी। V1 प्राइम हमारे पास क्या आएगा, V1 प्राइम M1 ऐसे ही आ गया, M2 0, M1 M2 0, V1 ये इसकी जो है ये V1 है इंटू V1 आ गया, प्लस 2M2 तो 0 है, 0 लगा दे, M1 ऐसे ही, M2 0 और V2 भी 0, V1 प्राइम M1 ओवर M1 इंटू V1, ये 0 या ये कैंसिल हो गया, V1 आ गया। तो V1 प्राइम हमारे पास किसके आ गया, V1 के। V1 प्राइम हमारे पास किसके आ गया। अब इसे पुट करते हैं V2 में, V2 प्राइम 2M1 ऐसे आ गया ओवर M1, ये M2 0, V1 एज इट इज, प्लस M2 0 माइनस M1 ओवर M1 M2 0 और V2 भी 0। इस 0 के बाद सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो V2 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, 2M1 ओवर M1 इंटू V1 प्लस 0, M1 से कट गया, ये आ गया 2V1, V2 प्राइम इज इक्वल टू आ गया 2V1। अब आफ्टर कोलिजन जब आप ये टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जो है ये बिफोर, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, V2 प्राइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 प्राइम होगी, V2 प्राइम वो किसके को लगी है, 2V1 के इसकी, और V1 प्राइम इसकी वेलोसिटी V1 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी V1 प्राइम होती है, वो किसके आ गई है, वो V1 के। तो देखें, ये थोड़ा गौर करें, ये वाला इसका मतलब ये है कि जो बॉल फर्स्ट है इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जितनी पहले थी टकराने के बाद भी उतनी है, V1 प्राइम इज इक्वल टू V1। जब एक बहुत बड़ा ट्रक टकराएगा छोटी साइकिल के साथ, बहुत बड़ा हैवी ट्रक है वो एक छोटी साइकिल से टकराता है, ये केस वो है जब बहुत बड़ा ट्रक एक छोटी साइकिल से टकराता है और साइकिल एट रेस्ट है, साइकिल एट रेस्ट है, तो जब ट्रक टकराएगा साइकिल के साथ एक स्पीड के साथ, एक वेलोसिटी के साथ, तो जितनी वेलोसिटी उसकी टकराने से पहले थी साइकिल से टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। V1 प्राइम देखो V1 सेम वेलोसिटी है उनकी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। जब कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, जब ट्रॉलर उससे टकराएगा तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा जो कि रेस्ट में था डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, 2V1 पहले वाले की स्पीड के डबल होगा। तो ये था केस नंबर 4। दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये केसेस आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, इनका फार्मूला आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लास्ट में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।